क्वेश्चन को बनाकर दिखाने वाला है। अगर आप लोगों को बच्चे को घना, बेलन और घन नहीं आता होगा तो यहाँ से आपने बच्चों को सिखा लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं घनाभ का क्वेश्चन बनाऊंगा। पहले मैं इसका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक घनाभ का लंबा 8 सेंटीमीटर और चौड़ा 7 सेंटीमीटर और गहरा मतलब ऊंचाई होता है 10 सेंटीमीटर है तो आयतन निकाले। तो मैं इसका आयतन निकाल के बताऊंगा। देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब सूत्र होता है इसका। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई को देखिए लंबाई को एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को बी के और गहराई मतलब ऊंचाई का एच से। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए इसका फॉर्मूला है एल गुना बी गुना एच। मतलब इसका फॉर्मूला का मतलब देखिए लंबा तो एल हो गया, चौड़ा तो बी हो गया और गहरा मतलब ऊंचाई तो एच हो गया। तो मैं इसका अब इससे डाल के इसको क्वेश्चन बनाऊंगा। एल का मतलब लंबा का मान 8 है, इसको गुना करेंगे और यहाँ पे बी का मान 7 है और एच का मान 10 है। इसको यहाँ पे नहीं हो रहा है और इधर भी बना सकते हैं। इसको 8 से तो 56 होगा तो 56 गुने यहाँ पे करेंगे 56 गुना 10। 56 गुना 10 करेंगे तो 560 है कैसे। तो देखिए यहाँ पे 500 यहाँ पे देखिए 56 गुना 10 करेंगे। 0 0 हो गया, 0 का 0 6 यहाँ पे हो जाएगा और 5 0 6 5 560 हो गया। तो देखिए 560 है तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये घनाभ का आयतन का आंसर हो गया क्या, तो 560। 56 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 56 दहाई को 560 होता है। यहाँ पे 560 आंसर हो गया। अब देखिए अब बेलन का क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आयतन और वक्रपृष्ठ निकाले। तो देखिए आयतन का होता है, आयतन का स्क्वायर मतलब सूत्र होता है बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच है तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7। देखिए यहाँ पे 22/7 हो गया पाई के मान। और देखिए यहाँ पे 22/7 करेंगे और गुना में आर का आर स्क्वायर तो 7 का आर का मान 7 है तो 7 गुना 7 करेंगे और एच का मान 8 है तो यहाँ पे 8 करेंगे। 7 से 7 काट देंगे और इसको 22 गुना 7 गुना 8 करेंगे। इसको 22 सत्ते 154 होता है तो यहाँ पे देखिए 154 गुना 8 करेंगे। देखिए यहाँ पे 154 गुना 8, 8 चौका 32 के 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा और 8 पंचे 40 3 43 का 3 हासिल हो जाएगा 4 और 8 में से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। तो यहाँ पे 8 4 12 तो यहाँ 1232 इसका आंसर आ गया। देखिए आयतन का आगे क्या आंसर, आयतन का आंसर आ गया 1232 आंसर 1232 तो आयतन का आया है। और वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है, देखिए वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो इसको हम देखिए 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 है तो यहाँ पे 7 गुना एच का मान 8, 7 से 7 कर देंगे और 22 मतलब 44 8 क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 44 8 देखिए 44 गुना 8 करेंगे। 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा और 8 चौका 32 के 2 यहाँ से 3 8 चौका 32 को 3 को क्या हो जाएगा 32 3 35 352 इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया 352। इसका अब घन का आयतन निकाला है तो घन का आयतन का होता है इसका ए स्क्वायर ना ए क्यूब होता है। ए का मान ए मतलब भुजा हो गया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब है, इसका फॉर्मूला था 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 तो 8 ही 8 64 हो जाएगा। 64 गुना 8 करेंगे तो 512 है। देखिए यहाँ पे 512 कैसे, क्योंकि मुझे 8 का क्यूब पता है तो यहाँ पे 500। देखिए यहाँ पे 8 64 गुना 8 करेंगे, देखिए कैसे होगा 64 गुना इसका 8 का क्यूब अब 512 नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या 8 से
8 चौका 32 के 2 और 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 छक्का 48, 48 49 50 51। यहाँ पे देखिए 512 आ गया, 512 आ गया क्या, इसका हम क्यों किए थे, कहे थे तो 512 था, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या 512 आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।